नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एच.पी. स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 50 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश का औद्योगिक उत्पादन 8 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचना राहत का संकेत है। देश के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कोरोना महामारी के चलते समूची दुनिया के साथ भारत भी एक बुरे दौर से गुजरा है। दुनिया के अनेक देश अब भी कोरोना की चपेट में हैं। अब भी कुछ आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, तो कुछ फिर शुरू होने की कोशिश में हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को छूने वाला है। ये संख्या अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। बावजूद इसके भारत दूसरे देशों के मुकाबले तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं, तो फैक्ट्रियां भी गति पकड़ रही हैं। बाजारों में रौनक भी बढ़ी है और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। कृषि उत्पादन भी अच्छा रहा है। देश के 138 करोड़ लोगों की कोरोना के आगे नहीं हारने की जिद का परिणाम सबके सामने है। सभी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का मतलब साफ है। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था फिर सामान्य हो रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना का असर अभी रहने वाला है। सावधानी पहले से अधिक बरतनी होगी। 6 महीने के हालात पर नज़र डाली जाए तो सब तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। अच्छी बात ये रही कि एकाध
अपवादों को छोड़कर सरकार और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन किया। सरकार ने उद्योगों और कामगारों को अनेक तरह की रियायत दी ताकि वे अपने पैरों पर फिर खड़ा होने का साहस दिखा सकें। ये इसी का परिणाम है कि 2 महीने का लॉकडाउन देखने के बाद एक बार फिर देश में आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। ये तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि अभी आम भारतीय खरीद के मामले में पहले वाली मनोदशा में नहीं आया है। गैर जरूरी चीज़ों की खरीद अभी उसकी प्राथमिकता भी नहीं है। ऐसे में औद्योगिक उत्पादन के पहले वाले स्तर तक पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ सरकार को देसी स्टार्टअप को गति देने पर भी जोर देना चाहिए। कोरोना महामारी ने दुनिया को बदल दिया है। खान पान, रहन सहन और दिनचर्या भी बदल गई है। ऐसे में दैनिक उपयोग की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। सरकार और उद्योगपतियों को इन बदलावों को भी समझना होगा। साथ ही इसके अनुरूप रणनीति भी बनानी होगी। अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए सरकार को आर्थिक विशेषज्ञों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लेना होगा। यह भी मानकर चलना चाहिए कि कोरोना का संकट अभी कम हुआ है, खत्म नहीं, समाप्त।